Hello friends, let's start chapter number 8 मनुष्य सिंहयोः मैत्री of standard 8। मनुष्य सिंहयोः मतलब मनुष्य और सिंह की फ्रेंडशिप। यहाँ पर द्वंद्व समास है, योहो दिखाता है ये दोनों के बारे में बात करें। मनुष्य और सिंह की दोस्ती, फ्रेंडशिप ऑफ मैन एंड अ लायन। तो चलो देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यहाँ पर एक लायन और ये किसान है, उसके बीच में एक स्टोरी है, बहुत ही बढ़िया सी स्टोरी है। लेट्स सी दिस। सौराष्ट्रप्रदेशे सताधारग्रामस्य समीपे मोटीमौडपरी नामकः ग्रामः वर्तते। सौराष्ट्र प्रदेश में सताधार गांव के पास मोटी मौड़परी नाम का एक गांव है। तो इसका क्या हुआ मतलब कि सौराष्ट्र, इन द रीजन सौराष्ट्र, देयर इज अ विलेज नेम्ड मोटी मौड़परी नियर विलेज सताधार। आगे क्या होता है? आगे होता है कतिचित वर्ष पूर्वे, कुछ सालों पहले, तस्मीन ग्रामे, उस गांव में, मात्रावालः नामः, मात्रावाल नाम का एक किसान था। सो इन दैट विलेज, इन दैट विलेज मतलब यहां पर क्या बोला गया है? इस गांव में, उस गांव में, इन दैट विलेज देयर वाज अ फार्मर नेम्ड कृषि नेम्ड मात्रावालः बिफोर सम इयर्स बैक। So before some years back, कतिचित वर्ष पूर्वे, there was a farmer means there was a कृषिवल named Matrawal in that village. ठीक, next, नद्याः तटे कृषि वाटिका आसीत। नदी के किनारे, नदी के तट पर, किनारे कृषि वाटिका, बागबान था। मतलब देयर वाज ऑर्चार्ड, ऑर्चार्ड आपने गुजराती में જેને વાડી કહીએ, तो दैट काइंड ऑफ ऑर्चार्ड वाज देयर ऑन द बैंक ऑफ रिवर। हम बोल सकते हैं ऑन द बैंक ऑफ रिवर देयर वाज एन ऑर्चार्ड, वाड़ी, बागीचा। मात्रवालः प्रतिदिनं वाटिकायां वृक्षतले स्थित्वा नद्याः जलम अपश्यत्। तो मात्रा वाला क्या करता था? तो ये मात्रा वाला नाम का फार्मर प्रतिदिन मतलब हर रोज, वाटिकायाम वृक्ष तले मतलब इस वाटिका के वृक्ष के नीचे, स्थित्वा बैठ के, नद्याम जलम अपश्यत नदी के जल को देखता था, नदी के पानी को देखता था। तो यहां पर इंग्लिश में कुछ ऐसा कर सकता था, कह सकते हैं, सो सिटिंग अंडर द ट्री ऑफ दैट ऑर्चार्ड he used to see, और मात्रा वाला used to see the water of river। अपश्यत मतलब देखता था, he was watching the water of river, it's past tense। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत बढ़िया सा सीन दिख रहा है। मात्रा वाला यहाँ पर बैठा हुआ है और ये बैठ के नदी के जल को देख रहा है। हर रोज यही काम करता था वो, क्योंकि ऑर्चार्ड में रोज का काम तो होता नहीं है फार्मिंग में। अभी क्या हुआ सडनली, यहां पर देखते हैं। एकदा स अपश्यत, एक दिन उसने देखा। तो वंस ही सॉ, सिंह स्वभार्यायाः सह नद्याः जलपानार्थम आगच्छत्। तो सिंह अपनी पत्नी के साथ, मतलब ये किसने देखा है? ये मात्रा वाला ने देखा है। क्या देखा है मात्रा वाले ने? सिंह अपनी पत्नी के साथ, स्व मतलब अपनी, भार्या मतलब पत्नी, भार्या का मतलब होता है पत्नी, वाइफ। तो एक बार सिंह अपनी पत्नी के साथ नद्याः, नदी में, जलपानार्थम जल पीने के लिए, अर्थम का मतलब पीने के लिए, आगच्छत। सो वंस लायन along with his wife came to drink water of the river along with his wife। देखते हैं, नद्याः जले स्थितः मकरः सिंह भार्यायाः वधम अकरोत्। नदी के पानी में रहने वाला मगर ने क्या कर लिया? सिंह भार्या को मतलब सिंह की पत्नी को वध कर लिया। वधम अकरोत मतलब उसका वध कर लिया। सो द क्रोकोडाइल लिविंग इन द वाटर ऑफ रिवर किल्ड द वाइफ ऑफ लायन, तो उसको किल कर लिया। आगे बढ़ते, सिंह तस्या रक्षणाय प्रयत्नम अकरोत्, किंतु
निष्फलः अभवत्। तो क्या सिंह वहां पर बैठा रहा अपनी वाइफ को मरते हुए देखते? नहीं, सिंह ने अपनी मतलब उसकी पत्नी के रक्षण के लिए, सिंह ने उसके रक्षण के लिए प्रयत्नम अकरोत् मतलब प्रयत्न तो किए, किंतु मतलब बट निष्फलः अभवत्, बट ही फेल्ड। सो इंग्लिश में ऐसा होगा इसका, लायन ट्राइड, लायन ट्राइड, प्रयत्न अकरोत् मतलब ट्राइड, लायन ट्राइड टू प्रोटेक्ट ही हर, हर मतलब उसकी वाइफ को, बट ही फेल्ड, बट वो कर नहीं पाया। यहां पर देख पा रहे हैं यहां पर क्या हुआ, ये रहा सीन, यहां पर crocodile is killing the lioness. Lion tries to protect her, but he fails to do so. क्या होगा, बेचारे का हाल खराब हो गए, बुरे हाल हो गए उसके। दुखितः सिंहः नद्याः तटे अतिष्ठन्। अभी ये दुखी सिंह नदी के किनारे खड़ा रहा। So lion stood by the river or stood on the bank of river, being pained, being hurted. So he is so hurt. और वहां पर खड़ा रहा, वो कुछ नहीं कर पाया, क्या करे, मकर क्रोकोडाइल तो ले गया उसको। चतुर्णाम दिनानाम अनंतरम यदा मकरः तद नद्याः तट समीपम आगच्छत् तदा सिंहः शीघ्रतया आक्रमणम अकरोत्। अभी ये बारी किसकी थी, रिवेंज की बारी थी। तो चतुर्णा दिनानाम 4 दिनों के बाद में, अनंतर मतलब बाद में, मराठी में नंतर बोलते हैं, उसका मतलब भी बाद में होता है। तो 4 दिन के बाद में, 4 दिनों के बाद में जब मगर, जब क्रोकोडाइल नद्या तट समीपम नदी के किनारे के करीब, समीप मतलब नजदीक, आगच्छत जब आया, तदा तब सिंह ने शीघ्रतया जल्दी से आक्रमणम अकरोत, उसने अटैक कर दिया। सो लायन अटैक्ड ऑन द क्रोकोडाइल व्हेन he came on the bank of near the bank of the river आफ्टर 4 days। आफ्टर कहां पर लिखा है, अनंतर मतलब आफ्टर, चतुर्णाम दिनाम मतलब 4 दिनों के बाद में, नद्याः तट समीपम नदी के तट के किनारे, ऑन द बैंक ऑफ रिवर। यहां पर सारी चीजें इधर लिखी है, हमको सिर्फ ट्रांसलेट करना है, हमको अपना कुछ ऐड नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। आगे बढ़ते हैं, शीघ्रता मतलब क्विकली ही अटैक्ड ऑन दी क्रोकोडाइल, तयोः मध्ये, उन दोनों, तयोः मतलब उन दोनों के बीच में, घोर युद्धम अभवत, बहुत घोर युद्ध हुआ। सो सीवियर बैटल टुक प्लेस बिटवीन देम, बिटवीन देम, तयो मध्य मतलब बिटवीन, तयो मतलब दोनों, उन दोनों के बीच में। सिंह मकरस्य वधम अकरोत्, अभी सिंह ने क्या कर लिया, सिंह ने मकर को मार दिया, मतलब लायन किल्ड, लायन किल्ड द क्रोकोडाइल। आगे क्या होता है, किंतु सह स्वयं अपि क्षतिग्रस्तः भूत्वा तत्रैव अपतत। लेकिन ये करते वक्त हुआ क्या, किंतु बट, सह स्वयं अपि वे, वो खुद भी, क्षतिग्रस्त मतलब ईजा हुई, उसको भी क्षति हुई, उसको भी हानि हुई, ही इज इंजर्ड, और इंजर्ड हुए हुए भूत्वा, इंजर्ड होके उसने क्या किया, तत्र इव अपतत, तत्र मतलब वहीं के वहीं, तत्र इव, देयर ही स्टूड देयर ओनली, ये इसका मतलब ये होता है। तो ये हुआ, बट ही हिमसेल्फ गॉट हर्ट एंड दैट्स व्हाई ही स्टूड ओवर देयर, और यू कैन से बीइंग हर्ट हिमसेल्फ ही स्टूड देयर, बीइंग हर्ट ही स्टूड देयर हिमसेल्फ। तो यहां पर आप देख पा रहे हो, दिस लायन इज हर्ट, उसको काफी इंजरी हुई है, और वो वहीं पर गिरा पड़ा है या फिर बैठा हुआ है, रात रह गया। मात्र वाला मतलब ये जो फार्मर था, दूरतः एतत् अपश्यत, ये जो मात्रावाल बैठा था वो दूर से ये चीजों को देख रहा था, क्योंकि वो ऐसे बैठता था और उसने सब देखा, तो उसने देखा ये होते हुए। सो मात्रावाला सॉ दिस स्टेइंग अवे, अवे, दूर से देखा उसने। सह क्षतिग्रस्तस्य सिंहस्य सहायार्थम तत्र अगच्छत्, फिर क्या किया उसने, देखते हुए सिर्फ देखता रहा नहीं, वे क्षतिग्रस्त सिंह की सहायता हेतु, सहायता के लिए वहां गया। अब इंग्लिश में क्या होगा इसका, कुछ ऐसा होगा,
ही वेंट नियर द लायन टू हेल्प हिम। उसको हेल्प करने के लिए वो वहां पर नजदीक में गया। और क्या किया? औषधानि आनीय सह सिंहस्य शुश्रूषाम अकरोत्। औषधानि मतलब मेडिसिन, आनीय मतलब लाने के बाद, वो लेके आया और लाने के बाद क्या किया? सह सिंहस्य शुश्रूषाम अकरोत्, उसने सिंह की इलाज किया। शुश्रूषा करना मतलब उसकी सेवा की। सो ब्रिंगिंग मेडिसिन, आनीय का मतलब होता है ब्रिंगिंग, लाने के बाद। सो ब्रिंगिंग मेडिसिन्स ही सर्व्ड द लायन। तो लायन की उसने शुश्रूषा की। शुश्रूषा का मतलब होता है सेवा करना, इलाज करना। यहां पर आप देख सकते हो इलाज कर रहा है, ये देखो। ठीक, आगे चलते हैं। कतिचित दिनांतर मतलब कुछ दिनों के बाद में सिंह स्वस्थ अभवत। सिंह जो हो गया वो अच्छा हो गया, अभी ही इज फिट एंड फाइन। तथा एंड तस्य मित्रम अभवत, और वो उसका मित्र हो गया, ही बिकेम फ्रेंड। सो आफ्टर सम डेज लायन बिकेम हेल्दी और फिट एंड ही ऑल्सो बिकेम द फ्रेंड ऑफ हिम, मतलब वो फार्मर का फ्रेंड हो गया। देन तदंतरम सह एव सिंह प्रतिदिनम मात्राबालस्य गृहे तस्य समीपम न्यवसत। मतलब तदंतरम मतलब उन दिनों के, उस दिन के बाद में वे सिंह वे सिंह प्रतिदिन मतलब हर रोज मात्रावाल के घर में उसके पास, तस्य समीपम उसके पास, न्यवसत मतलब रहने लगा। सो इंग्लिश ये होता है, इंग्लिश इन इंग्लिश इट इज लाइक दिस, ही यूज्ड टू लिव नियर हिम देन आफ्टर। तो उसी के पास में वो रहने लगा। देन आफ्टर मतलब उसके बाद में। सह मात्रावालेन सह सर्वत्र भ्रमणम अकरोत्। वो मात्रावाल के साथ में, मात्रावाल के साथ में, सह मतलब साथ में, सर्वत्र हर जगह पे भ्रमणम अकरोत् घूमने लगा, तो उसी के साथ में जाने लगा। तो ही ही यूज्ड टू वंडर अलोंग विथ मात्रावाला एवरीवेयर। सर्वत्र का मतलब होता है एवरीवेयर, अत्र का मतलब होता है यहां पर, तत्र का मतलब होता है वहां पर, और सर्वत्र का मतलब होता है हर जगह पर। इट मींस एवरीवेयर। तो ही यूज्ड टू वंडर एवरीवेयर, हर जगह पे जाता था। वो जहां भी जाता, ये मात्रावाल के साथ में ही रहता था। राइट, वो सोता था वहीं पर नीचे सोता रहता था, वो जागता था तो उसके साथ में वो जहां पर जाता रहता था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तस्य गृहम क्षेत्रम च अरक्षत। और क्या करता था? तो उसके घर और फार्म दोनों की रक्षा करता था। He used to protect his farm and home. मनुष्य सिंहयोः एषा अद्वितीया मैत्री। मनुष्य मनुष्य और सिंह के बीच में ऐसी अद्वितीय मतलब रेयर फ्रेंडशिप कतिचित वर्ष पर्यंत, कुछ सालों तक प्रचलित चली। मतलब ऐसी फ्रेंडशिप इन दोनों के बीच में कुछ सालों तक चली। सो द फ्रेंडशिप बिटवीन द लायन एंड द मैन विच इज वेरी रेयर, मतलब इट वेंट ऑन फॉर सम डेज, फॉर सम इयर्स, कुछ सालों तक चली। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर में खत्म हो गई। फिर क्या हुआ? मात्रा वालस्य निधन काले, मतलब मात्रा वाला के मृत्यु के समय, किसान की मृत्यु हो गई, तो उस समय दुखितः सिंह, दुखी हुआ सिंह, स्मशान यात्राम अपि अगच्छत, उसकी स्मशान यात्रा में मतलब अंतिम यात्रा में, बट ऑल्सो, अपि का मतलब होता है ऑल्सो, स्मशान यात्रा में भी गया। सो ही ऑल्सो वेंट इनटू द फाइनल ritual, for final ritual, so he also went to the crematorium along with the मात्रावाला एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। तो उसकी मृत्यु के समय पे उसके साथ में स्मशान यात्रा में भी गया। सो स्मशानतः मतलब स्मशान से, एवं स वनम अगच्छत, वहां से वो कहां चला गया? वन में चला गया। सो फ्रॉम, यहां पर तह दिखे तो समझ लेना वहां से, तो स्मशान से, फ्रॉम द क्रेमेटोरियम ही वेंट टू द फॉरेस्ट। वो डायरेक्टली सीधा घर पे नहीं आया, कभी मात्रावाल तो है नहीं, तो अभी किसके घर पे जाएगा?
तदंतरम मतलब उसके बाद में, को अपी जना किसी भी लोगों ने, किसी ने भी, तम सिंहम उस सिंह को न अपश्यत मतलब नहीं देखा। तो इसका मतलब क्या होता है, उस दिन से, हाँ? तदंतर मतलब उसके बाद में, देन आफ्टर नोबडी हैज सीन दैट लायन अगेन, फिर से नहीं देखा उसको। को अपी का मतलब होता है को प्लस अपी, किसी ने भी, को मतलब किसी, अपी का मतलब होता है ऑल्सो, किसी ने भी या फिर किसी ने भी नहीं देखा, नोबडी हैज सीन इट। अधुना मतलब अद्यापि, सॉरी, अद्यापि जनः एतस्य, अभी भी लोग इस सत्य प्रसंगस्य, इस सच्ची घटना को, ट्रू इवेंट, विस्मरणम कर्तुम न शक्नुवन्ति मतलब भूल भूल नहीं सकते, मतलब नोबडी इज फॉरगेटिंग दिस इंसिडेंट, इट्स अ मेमोरेबल इंसिडेंट, ऐसा कहीं पर भी हुआ नहीं है। तो आज भी, अद्यापि मतलब आज भी लोग इस सच्ची घटना को, यहां पर ये अच्छे से देखिए, प्रसंग कैसे लिखते हैं, प्रसंग, इंसिडेंट, ये घटना को। तो अद्यापि मतलब अभी भी इस प्रसंग को विस्मरण करना मतलब भूल जाना, अभी भी विस्मरण करना कर नहीं सकते। सो पीपल डोंट फॉरगेट दिस इवेंट इवन नाउ, अभी भी ये चीज को नहीं भूल रहे। ये हो गई मात्रावाल की अंतिम यात्रा, मतलब उसका क्रेमेटोरियम में cremation हो रहा है। Lion used to stay there. He was very sad. But then after he went away into the forest, and this was a good example of the friendship between lion and the man. ठीक है, तो दोनों ने एक दूसरे को पहचाना, फ्रेंडशिप हुई और दुखी भी हुए एट द टाइम ऑफ डेथ। तो ये ऐसे होते इंसानों में भी कभी कभी पशुता होती है और पशु में भी कभी कभी इंसानियत दिख जाती है। ठीक है, चलिए तो बाद में देखते हैं